काली छाया। रात के ठीक 12:07 बजे थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। हवा भी जैसे थम सी गई थी। तभी अचानक पुराने हवेली के दरवाजे से चर्र चर्र की आवाज आई। लोग कहते थे कि उस हवेली में कोई रहता नहीं, फिर भी हर अमावस की रात वहां से रोशनी और कदमों की आवाजें आती थीं। राहुल, जो शहर से अपने गांव छुट्टियां मनाने आया था, इन बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। ये सब बेकार की बातें हैं, उसने अपने दोस्त अमन और सुरेश से कहा। गांव वालों ने उन्हें सख्त मना किया था, उस हवेली के पास मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन डर और जिज्ञासा में फर्क नहीं कर पाने वाले तीनों दोस्त उसी रात हवेली देखने निकल पड़े। जैसे ही वे हवेली के गेट के पास पहुंचे, ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अमन ने कांपते हुए कहा, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राहुल आगे बढ़ चुका था। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर अजीब सी छायाएं हिल रही थीं। तभी ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। धप धप धप। तीनों की सांसें थम गईं। यहां कोई है? राहुल ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। बस अचानक एक औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। एक कमरे में उनके सामने खड़ी थी एक औरत लाल साड़ी में, लेकिन उसका चेहरा धुंधला था। उनके पीछे दीवार पर लिखा था, जो यहां आएगा वो लौट नहीं पाएगा। अमन का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम लोग यहाँ क्यों आए? तीनों पलटे। वही औरत, लाल साड़ी, खुले बाल और आंखें पूरी तरह काली। उसने बताया कि सालों पहले उसे इसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था। अब जो भी उसकी कहानी जानता है, वो यहां से जा नहीं सकता। तीनों दोस्त दौड़ पड़े, लेकिन हवेली के रास्ते बदल चुके थे। दरवाजे गायब, खिड़कियां बंद। सुरेश अचानक चिल्लाया और अंधेरे में गायब हो गया। अमन का हाथ राहुल के हाथ से छूट गया। राहुल अकेला बचा। वह जमीन पर गिर पड़ा, आंखें बंद की। जब सुबह हुई, गांव वालों को सुबह पता चला और सारा गांव उन्हें ढूंढता रह गया, लेकिन किसी को वे नहीं मिले। आज भी अमावस की रात, अगर आप उस हवेली के पास जाएं, तो 3 आवाजें सुनाई देती हैं।